आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली नोएडा में फरवरी से गर्मी की शुरुआत, अब आ रही बारिश, जानिए वोटिंग के दिन कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली में शुक्रवार को जनवरी में दूसरा सबसे गर्म दिन रहा, जब तापमान 27 डिग्री पर पहुंच गया। अगले कुछ दिनों में तापमान में कमी और बारिश की संभावना है। 2 से 4 फरवरी के बीच गर्त हो सकता है तापमान, जबकि 5 फरवरी को मतदान के बीच मौसम साफ रहेगा। यूपी पुलिस व राजस्व टीम के सामने चले लाठी डंडे, किसी का सिर फूटा तो किसी के हाथ टूटे। ममता कुलकर्णी की वो 5 बातें जो किन्नर अखाड़े को खल गई, 7 दिन में ही क्यों छीना ताज। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। उनके फिल्म बैकग्राउंड, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अखाड़े के नियमों का पालन न करने के कारण यह निर्णय लिया गया। अमेरिका मदद नहीं देगा तो क्या, छोटे से देश के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को दिया तगड़ा जवाब। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा ने अफ्रीकी देश से कहा कि अमेरिका आपका देश नहीं है और न ही आप वहां टैक्स देते हैं। बजट से पहले आज एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। आज 1 फरवरी को बजट से पहले एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। यूपी के इस जिले में शुरू होगा चौड़ीकरण का काम, 14 मीटर चौड़ा हो जाएगा बाईपास, बीच में बनेगा डिवाइडर। मेरठ में जाम की समस्या दूर करने के लिए बिजली बम्बा बाईपास का चौड़ीकरण किया जाएगा। मौजूदा 60 मीटर चौड़ी सड़क को 12 से 14 मीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें डिवाइडर भी बनाया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण TDR नीति के तहत बिना जमीन अधिग्रहण के यह काम करेगा। अचानक मोदी सरकार ने लिया था ये बड़ा फैसला, फिर लग गया 92 साल पुराने नियम पर ब्रेक। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में बजट से जुड़ी कई पुरानी परंपराओं में बदलाव किया है, जिसमें रेल बजट भी शामिल है। साल 2017 से पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेट बजट पेश किया जाता था। बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान, बिहार में होगा मखाना बोर्ड का गठन। बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान हुआ है, वहीं बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, प्रयागराज से बोकारो लौट रही बस की ट्रक से टक्कर, 2 दर्जन यात्री घायल। हजारीबाग के दनुआ घाटी के पास एक बस ट्रक से टकरा गई। इस घटना में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बजट से पहले पेट्रोल डीजल पर राहत जारी, जाने आज का रेट क्या है। 1 फरवरी 2025 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ईंधन के ताजा रेट जाने और बजट 2025 से जुड़ी संभावनाओं पर अपडेट कर ले। बीजेपी नेता सीता सोरेन 2 फरवरी को करेंगी घर वापसी, जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने कर दिया था क्लियर। सीता सोरेन की झामुमो में वापसी को लेकर विधायक बसंत सोरेन ने साफ कर दिया कि पार्टी ने उनसे इस तरह का कोई अप्रोच नहीं किया है। उन्होंने पार्टी में वापसी को सिरे से खारिज कर दिया। जेएमएम के झारखंड के दिवस के दिन सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं बड़ी घोषणा, बसंत सोरेन ने बताया क्या है पार्टी की तैयारी। मुख्यमंत्री में पेश होगा देश का बजट, टैक्स पेयर्स से लेकर किसानों तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। तो चलिए जानते हैं उन 10 प्रमुख मुद्दों के बारे में जिनकी उम्मीदें लोग इस बजट से कर रहे हैं। प्रेमी ने शादी से किया इनकार तो प्रेमिका और उसकी मां ने खाया जहर, लड़के के दरवाजे पर जाकर दे दी अपनी जान। 1 फरवरी से बजट 2025 के पेश होने से पहले कुछ अहम बदलाव तय हैं, जो आपकी जेब और जीवन शैली पर असर डाल सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से UPI, बैंकिंग सेवाएं, कार कीमतें और अन्य खर्चों में बदलाव शामिल है। मिडिल क्लास को बड़ी राहत, अब 12 लाख तक नहीं देना होगा टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान, 6.18 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ जारी। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है। भारत के लगभग हर पड़ोसी देश पर चीन का प्रभाव पड़ चुका है। पाकिस्तान पहले से ही चीन के साथ है, तो वहीं अब मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश भी चीन की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद में गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में लगी आग, कई धमाकों से दहल गया पूरा इलाका। गाजियाबाद जिले के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में दिल्ली वजीराबाद रोड पर भोपुरा चौक पर गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई, जिससे एक के बाद एक कई धमाके होने लगे। अब नहीं चल पाएगी महाकुंभ स्पेशल को, बीच रास्ते में खड़ी कर ट्रेन से उतर गया ड्राइवर। रवाना हुई एक कुंभ स्पेशल को मिर्जापुर तक लाने के बाद लोको पायलट ट्रेन को खड़ी कर नीचे उतर गया। अधिकारियों और कंट्रोल को मैसेज कर लगातार ड्यूटी करने का हवाला देते हुए कहा।